हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सीएस एंड आईटी इंजीनियरिंग ज्ञान। कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेटा ट्रांसमिशन। हम ये देखेंगे डेटा ट्रांसमिशन क्या होता है, उसके टाइप्स को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम फुल एक्सप्लेनेशन कवर करेंगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज डेटा ट्रांसमिशन? So data transmission is the process of transferring data from one device to another through a communication medium in the form of signal। मतलब क्या होता है? डेटा ट्रांसमिशन का मीन्स है डेटा को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक भेजना थ्रू अ कम्युनिकेशन मीडियम, है ना। जैसे वायर, ऑप्टिकल फाइबर, वायरलेस सिग्नल। डेटा हमेशा सिग्नल्स के फॉर्म में भेजा जाता है, और ये सिग्नल्स बीट्स 0 और 1 के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, अगर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को फाइल भेजना है तो ये फाइल इंटरनली बीट्स में कन्वर्ट होकर सिग्नल्स के फॉर्म में भेजी जाती है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। अभी हमने देखा था डेटा ट्रांसमिशन क्या होता है। आप नोट्स जरूर बनाना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। डेटा ट्रांसमिशन दो टाइप के होते हैं, पैरेलल और एक होता है सीरियल। दो टाइप के डेटा ट्रांसमिशन होते हैं, पैरेलल एंड सीरियल। सीरियल अगेन डिवाइड टू टाइप्स, सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस। तो सबसे पहले हम देखते हैं पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन क्या होता है। ठीक है, सो पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन क्या होता है, यहां पर समझो आप। इन पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन मल्टीपल बिट्स ट्रांसमिटेड एट द सेम टाइम यूजिंग मल्टीपल चैनल्स। सो इसका मतलब क्या हुआ कि इस मेथड में मल्टीपल बिट्स एक साथ भेजे जाते हैं यूजिंग मल्टीपल चैनल्स मीन्स वायर। मतलब अगर हम 5 बिट भेजना चाहते हैं तो हमें 5 अलग अलग लाइन की नीड होती है। और इस डायग्राम में देखो, ये सेंडर है, ये रिसीवर है। ठीक है, अब सेंडर और रिसीवर के बीच यहाँ पर मल्टीपल वायर्स कनेक्टेड है, मल्टीपल चैनल कनेक्टेड है। हर वायर पर एक बिट भेजा जाता है, सो सभी बिट्स एक साथ ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, मतलब क्या कि सपोज ये सेंडर है 5, अभी मैंने यहाँ पर कितना बिट लिया, 5 बिट। बिट मतलब वही 0 और 1 के फॉर्म में, सो 0 1 0 1 0। अब सेंडर जो है वो 5 बिट डेटा ट्रांसफर करना चाहता है। ठीक है, किसको? रिसीवर को। ठीक है, तो 5 बिट ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास 5 कम्युनिकेशन चैनल होना चाहिए। हर बिट के लिए कम्युनिकेशन चैनल लगेगा। तो पैरेलल में यही होता है कि जितने बिट्स डेटा ट्रांसफर होगा उतने बिट्स हमें कम्युनिकेशन चैनल और वी कैन से लाइन की नीड होगी। ठीक है, सो इसमें क्या होता है, पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन में ये फास्ट होता है क्योंकि एक साथ कई बीट भेजे जाते हैं, लेकिन ज्यादा वायर्स की नीड होती है, इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कॉस्ट ज्यादा आती है। ये था पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन। अब हम देखेंगे सीरियल डेटा ट्रांसमिशन। ठीक है, सो सीरियल डेटा ट्रांसमिशन में क्या होता है, इसमें जो है इन सीरियल डेटा ट्रांसमिशन डेटा इज सेंड बीट बाय बीट इन अ सीक्वेंस और अ सिंगल कम्युनिकेशन लाइन। मतलब इस मेथड में डेटा को बीट बाय बीट सीक्वेंस में भेजा जाता है एक सिंगल कम्युनिकेशन लाइन के थ्रू। ये मेथड स्लोअर होता है लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव है क्योंकि सिर्फ एक वायर चाहिए होती है। डायग्राम में देखो, ये सेंडर है, ये रिसीवर है। ठीक है, अब सेंडर और रिसीवर के बीच एक ही लाइन से कनेक्टेड है दोनों। ठीक है, डेटा को एक एक करके भेजा जाएगा यहाँ पर। तो सीरियल में एक सिंगल चैनल होता है और इस सिंगल लाइन के थ्रू डेटा को ट्रांसफर किया जाता है। अब जैसे सेंडर के पास 5 बीट है, 5 बीट का डेटा है। अब 5 बीट के डेटा को भेजने के लिए एक कम्युनिकेशन वायर है हमारे पास। तो सेंडर ये डेटा रिसीवर को देना चाहता है, तो अब सबसे पहले 0 बिट जाएगा, उसके बाद जब ये कंप्लीट होगा फिर 1 बिट जाएगा, तो एक एक करके ये जाएगा रिसीवर के पास। ठीक है, 1 बाय 1। अब सीरियल डेटा ट्रांसमिशन अगेन 2 टाइप्स में डिवाइड होता है। कौन कौन सा? एक होता है सिंक्रोनस, एक होता है असिंक्रोनस। तो सिंक्रोनस क्या होता है? सिंक्रोनस में यहाँ पर देखो आप कि डेटा कंटिन्यूअस स्ट्रीम में भेजा जाता है क्लॉक सिग्नल के साथ। सेंडर और रिसीवर दोनों का टाइमिंग सेम रहता है। ये जो मेथड है सिंक्रोनस ट्रांसमिशन का, ये बहुत ही फास्ट और इफिशिएंट है। ठीक है, सो जो सिंक्रोनस में डेटा ब्लॉक में होता है और हर ब्लॉक में बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं। यहाँ डायग्राम में देखो, ये सेंडर है, ये रिसीवर है। सिंक्रोनस में क्या होता है, डेटा ब्लॉक्स में होता है ना। हर ब्लॉक में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। ये जो सेंडर है, ये चैनल, अब मैंने यहाँ पर
जो सेंडर है ये कितने ब्लॉक्स मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 लिया है, 4 ब्लॉक्स के डेटा को रिसीवर के पास भेजना जाता है और हर ब्लॉक में 8 कैरेक्टर लिया है। तो रिसीवर के पास क्या होता है, यहाँ पर ब्लॉक का जितना भी डेटा है वो रिसीवर के पास भेजा जा सकता है ना। सेंडर लगातार बिट्स भेजता रहेगा और रिसीवर उसी समय रिसीव करता है, बीच में कोई एक्स्ट्रा स्टॉप या स्टार्ट बिट नहीं लगती है। अब हम देखते हैं असिंक्रोनस ट्रांसमिशन। ठीक है, तो जो असिंक्रोनस ट्रांसमिशन होता है उसमें क्या होता है, यहाँ पर देखो असिंक्रोनस में डेटा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर भेजा जाता है। हर कैरेक्टर के साथ एक स्टार्ट बीट और एक स्टॉप बीट भेजा जाता है ताकि रिसीवर को पता चले कि डेटा कहाँ से शुरू है और कहाँ खत्म है। ये मेथड स्लो है लेकिन सिंपल और रिलायबल है फॉर स्मॉल डेटा ट्रांसफर। ठीक है, अब देखो जो स्टार्ट बीट होता है वो 0 को रिप्रेजेंट करता है, स्टॉप बीट जो होता है वो 1 को रिप्रेजेंट करता है। डेटा के पहले स्टार्ट बीट आता है और डेटा बिट्स ट्रांसफर होते हैं, एंड पर स्टॉप बीट आता है। ठीक है, यहाँ पर आप डायग्राम में देख ही रहे हो। उसके बाद यहाँ पर देखो आप, मैं आपको लास्ट में यही बोलना चाहूंगी कि डेटा ट्रांसमिशन सिंपली मीन्स डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है। ये डेटा हमेशा बिट्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है। ट्रांसमिशन 2 टाइप के होते हैं, पैरेलल और सीरियल। पैरेलल में एक साथ कई बिट्स जाते हैं मल्टीपल वायर पर, जबकि सीरियल में एक एक बिट एक सिंगल लाइन पर जाता है। सीरियल में भी 2 टाइप होते हैं, एक सिंक्रोनस जो कि फास्ट कंटिन्यूस होता है और असिंक्रोनस स्लो स्टार्ट स्टॉप बिट के साथ होता है। सो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए। थैंक